तो सवाल यहाँ पर ये कि खालिस्तानी तिरंगे का अपमान कर रहे हैं और आखिर विपक्ष चुप क्यों है। साथ ही सवाल ये भी कि ट्रूडो सरकार क्या आईएसआई के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। इसी पे करेंगे बड़ी बहस। पहले ये रिपोर्ट। बांग्लादेश टू कनाडा, इन दिनों हिंदू अंडर अटैक है। पहले बांग्लादेश में हिंदुओं को पीटा गया, तो अब कनाडा में खालिस्तानी इतने बेखौफ हो गए हैं कि हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। लेकिन हिंदू ना तो बांग्लादेश में चुप था और न ही कनाडा में डरा है। रविवार को खालिस्तानियों ने जिस जगह पर हिंदुओं के ऊपर हमले किए थे, उसी जगह हिंदुओं ने इकट्ठा होकर खालिस्तान समर्थकों को ललकारा है। हिंदुओं ने बता दिया है कि वो कमजोर नहीं है और किसी के आगे नहीं झुकेंगे। तो वही इस हमले के बाद हिंदू अब हिंदुओं पर हमले के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ बता रहे हैं। हिंदू आरोप लगा रहे हैं कि कनाडा सरकार चीन और पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रही है। हालांकि हिंदुओं पर जो हमला किया गया है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नाराजगी जताई है। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सामने आकर ट्रूडो सरकार से दो टूक कह दिया कि हिंदुओं पर हमले तुरंत बंद किए जाएं। तो वहीं विदेश मंत्रालय ने भी ट्रूडो सरकार के एजेंडे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। In a way, the political space today, which is being given to extremist forces there. So we believe in freedoms. We also believe freedom should not be misused. भारत सरकार का सख्त रुख सामने आया तो ट्रूडो अब हमला करने वाले खालिस्तान समर्थकों पर कार्रवाई का दिखावा कर रही है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ट्रूडो सरकार का भारत विरोधी जो चेहरा सामने आया है, उसे देखते हुए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या कनाडा में हिंदुओं पर हमले के पीछे आईएसआई है? आखिर ट्रूडो को खालिस्तानियों से प्यार और हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? क्या ट्रूडो सरकार का एकमात्र मकसद सरकार विरोधी एजेंडा चलाना है? तो इसी पर करेंगे आज बड़ी बहस। देखते रहिए रिपब्लिक भारत। तो इसी पे करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ जुड़ गए कई खास मेहमान। पहले परिचय करवा दे आपसे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरपी सिंह, बीजेपी प्रवक्ता, दीपक बोहरा जी, पूर्व राजनायिक, आचार्य शैलेश तिवारी जी, हिंदू धर्मगुरु। साथ ही जुड़ रहे हमारे साथ कांग्रेस नेता वरुण पुरोहित जी, परमिंदर सेठी, राजनीतिक विश्लेषक। दीपक बोहरा जी, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ क्योंकि ये जो पहला सवाल है मेरा, ये सवाल खड़े करता है उन हमलों को लेकर के, क्योंकि जो हिंदू वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं हमले के खिलाफ, उनकी ओर से ये आरोप है कि जो ट्रूडो सरकार है वो पाकिस्तान और यहाँ पे चीन के इशारे पर काम कर रही है। तो क्या आप, चूंकि आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा, क्या आपको भी यही लग रहा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं ट्रूडो सरकार पर, ये सही आरोप है? कठपुतली बनकर रहेगी ट्रूडो? हमारे मैम बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ और बाकी आपके विशेषज्ञ हैं, उनसे बहुत कुछ सीखूंगा। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ट्रूडो सरकार पर, ये न केवल सच है पर ये बहुत देर से सच है। आपको याद होगा कि कुछ एक बलोच एक्टिविस्ट थी, करीमा बलोच, में भूल गया पूरा नाम उसका, वो कनाडा चली गई थी, यहाँ मुझे सुरक्षा मिलेगी, फिर उसका जिस्म एक लेक में एक चीज, ये क्या नाम है इसका, डस्टबिन ट्रूडो, ये अब बन चुका है एक कूड़ादान। इसने अपने देश की छवि को बर्बाद कर दिया है। ये क्यों सपोर्ट करता है दुनिया भर के आतंकियों को? 3 कारण इसके हो सकते हैं, मैं जल्दी से बता देता हूँ। पहला है मैम, इसको 2 बार कोविड की बीमारी, वो वायरस जो था, महामारी को अटैक कर चुकी है, और अगर 2 बार हो तो विशेषज्ञ डॉक्टर, और उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ एंसेफेलोपैथी, ऑल्टर्ड ब्रेन फंक्शन, यहाँ की आपका दिमाग काम करना बंद कर देता, हो सकता है ये हो। दूसरा, डोमेस्टिक स्ट्रेस, इसकी पत्नी घर छोड़ के बच्चों को लेकर चली गई है, इसके ऊपर बहुत दबाव है, डोमेस्टिकली स्ट्रेस बहुत है। और तीसरा मैम,
ये चाहता है कि किसी ना किसी तरह, ये कनाडा एक बहुत बड़ा देश है लेकिन मानसिकता बड़ी छोटी है, बताना चाहता है कि मैं भी मैटर करता हूँ, कनाडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करता है, मैं अपने एलाइज से बात करूंगा, अपने पार्टनर से बात करूंगा, अपने आप पे इसको भरोसा नहीं। ये 3 कारण है। और मेरा जो मानना है, मैं जो इस समय ये कर रहा है, जो भारत के प्रधानमंत्री ने जबरदस्त जवाब इसको दिया। लेकिन क्या ट्रूडो कार्रवाई करेंगे? पीएम मोदी पहली बार सामने आए, उन्होंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई करे ट्रूडो। लेकिन ट्रूडो के सामने जो देख रहे हैं आप, चुनाव को लेकर जो मजबूरी दिख रही है उनकी, इस स्थिति में ट्रूडो कार्रवाई करेंगे, इस बात को लेकर शंका है आपके मन में, या लग रहा है कि चूंकि शक्ति दिखाई भारत ने तो आप एक्शन लेंगे ट्रूडो? इसको करना पड़ेगा मैम, क्योंकि इसकी सरकार टूटने वाली है, इसके पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन क्या ये करेगा? 2-3 को पकड़ के जेल में डाल देगा, 5 स्टार होटल में बिठा देगा, वो बोलेगा डार्लिंग मुझे माफ करना, मैं तो आपका व्यक्ति हूं, हमें ये दिखावे का है। और मैं सिर्फ इतना कहता हूं, जो इसने छवि बर्बाद कर दी है, अब भारत को कुछ फ्रेंडली देशों के साथ मिलके कनाडा को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर देना चाहिए। अगर ये हो जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ भले भी अप्रूव हो या ना हो, लेकिन ये प्रस्ताव अगर रखा गया तो ये ट्रूडो साहब को कैनेडियंस खुद उठा के बाहर फेंक देंगे। वरुण पुरोहित जी, मैं आपके पास आ रही हूं। सवाल मेरा यह है कि पीएम मोदी का ट्वीट सामने आया, बड़ा बयान सामने आया, पीएम मोदी ने शक्ति दिखाई, एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया, विदेश मंत्री हैं वो, उनकी ओर से भी बहुत सारी बातें कही गई चरमपंथ को लेकर के, ट्रूडो सरकार के रवैये को लेकर। लेकिन कांग्रेस की ओर से जब हम बात करते हैं, या हम इंडी गठबंधन के नेताओं की बात करते हैं, चाहे राहुल गांधी की बात कर ले या बाकी अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, बाकी जो नेता हैं, उनकी ओर से बयान निकल के सामने नहीं आता। बांग्लादेश पे चुप्पी हिंदुओं पे अत्याचार को लेकर, कनाडा में चुप्पी हिंदुओं पे अत्याचार को लेकर, तो ये चुप्पी सवाल खड़े करती है ना कि आखिर स्टैंड क्या है आपका हिंदुओं पे अत्याचार को लेकर के? इस पर आपका जवाब। अनामिका जी, आपने जो पूछा है सवाल, ये सवाल बनता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हो कोई भी पार्टी हो, जब देश की अस्मिता का सवाल आता है तो पूरा देश यूनाइटेड है, उसमें कोई प्रश्न नहीं है। अभी दीपक बोरा जी ने इतनी बढ़िया बात बताई ट्रूडो के बारे में, आपको ध्यान होगा इंदिरा गांधी, बोरा साहब अभी एक्सप्लेन करेंगे, इंदिरा जी के टाइम भी इसके पिताजी जब प्रधानमंत्री थे, जब वो भी यही करते थे, खालिस्तानियों को प्रमोट करते थे, और उसका परिणाम हमको इंदिरा जी को खोना पड़ा। तो ये जब भारत देश मजबूत होने लगता है तो कुछ विदेशी शक्तियां, आपने चाइना और पाकिस्तान का उदाहरण दिया, ये साजिशें रचते हैं कैसे कैसे भारत को कमजोर किया जाए। इसमें अगर हम चर्चा करेंगे कि इंडिया अलायंस नहीं कर रहा, ये कर रहा, अगर हम पॉलिटिकली इसको डिवाइड करने का प्रयास दिखना तो चाहिए ना, दर्शकों को दिखाई दे, आपके वोटर्स को दिखाई दे, आपके वोटर्स को भी दिखाई दे, बाकी जो दर्शक है वो भी जाने समझे कि भाई राहुल गांधी का ये स्टैंड है, उन्होंने ये बात कही, अखिलेश यादव ने ये बात कही, तो स्टैंड तो दिखना चाहिए ना। अब अगर आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो मान लिया जाए, तो मान कैसे लिया जाए? पीएम मोदी ने सामने आकर ट्वीट किया, बातें कही, एस जयशंकर का बड़ा बयान आया, उन्होंने बाकायदे इस पे बयान जारी किया, तो कुछ तो दिखाई देना चाहिए फ्रंट पर कि भाई राहुल गांधी का ये स्टैंड है, चाहे वो जो भी हो उनका स्टैंड, वो उनकी अपनी मर्जी है, दिखना तो चाहिए कम से कम। अनामिका जी, जब फॉरेन पॉलिसी की बात आती है तो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का जो स्टैंड होता है पूरे देश का स्टैंड होता है, अलग से किसी को स्टेटमेंट जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है, ना करना चाहिए। आपने बात की वोटर्स को दिखना चाहिए, वोटर्स का मतलब ही नहीं है इंडिया को दिखना चाहिए, इंडिया को दिख रहा है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का विदेश मंत्री। मैं कुछ बोल दूंगी तो आपको चुभ जाएगा, फिलिस्तीन को लेकर, गाजा को लेकर तो आप ये बात नहीं कहते, फिलिस्तीन को लेकर, गाजा को लेकर के तो आप ये बात नहीं कहते हैं, आपका अलग स्टैंड होता है, उस पर आप सवाल खड़े करते हैं, कहते हैं कि भाई वहां जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन इस पर आप कहते हैं कि भाई स्टैंड मान लिया जाए जो भारत का स्टैंड है। आपके पास लौटूंगी मैं, लौटूंगी सर, लौटूंगी। शैलेश तिवारी जी, आपके पास आ रही हूं मैं। एक नारा जो देश में दिया गया, भारत के भीतर दिया गया मुख्यमंत्री योगी की ओर से कि एक रहेंगे नेक रहेंगे, ये नारा गूंज रहा है। अब कनाडा में भी जहां पे हिंदू प्रदर्शन कर रहे थे उनकी ओर से भी ये नारा दोहराया गया। तो क्या बांग्लादेश टू कनाडा, एक रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे, इसको मान लिया जाए? देखिए अनामिका बहन, आज जरूरत है पूरे सनातनियों को एकजुट होने की। जब तक से आप एकजुट नहीं होंगे तब तक आपको लोग कमजोर समझेगा। जब आप एक होंगे तो आप सबको परास्त कर सकते हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज पूरे भारत में यह सिद्ध हो चुका है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, सभी सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। क्योंकि बांग्लादेश हो अथवा कनाडा हो, दोनों जगह सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया है और देश की जो पार्टियां, विपक्षी पार्टियां,
वह अपने जुबान नहीं खोल रही है, चाहे वह टीवी चैनल पर हो चाहे ट्वीट पर हो। रोज ट्वीट करते थे, अगर फिलिस्तीन की बात हो तुरंत ट्वीट करते हैं। वरुण जी कुछ कह रहे हैं, मैं लौटूंगी वरुण जी आपके पास, आऊंगी, जवाब लूंगी आपसे वरुण जी। बहुत मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन आज जब हिंदुओं के ऊपर कनाडा में अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, तो जितने विपक्षी पार्टियां हैं सभी सोए हुए हैं। फॉरेन पॉलिसी एक एक करके फॉरेन पॉलिसी की यहाँ बात नहीं है। यहाँ आप जुबान खोलते हो ट्विटर पर, आप विरोध जताते हो। आप बताओ वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस पार्टी ने क्या कोई विरोध जताया? हम सनातनी लोग और भारतीय जनता पार्टी वरुण जी जवाब दीजिए। करते हैं, यूनाइटेड नेशन तक आवाज पहुंचाते हैं, लेकिन वरुण जी जवाब कोई भी विपक्षी पार्टी सब मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे हैं। तो मुस्लिम के जो है रहनुमा बने हुए हैं और खालिस्तानियों के रहनुमा बने हुए हैं। शैलेश जी जवाब तो ले लीजिए। शैलेश जी जवाब ले लीजिए। ये जवाब है क्या? ये जवाब है? मैं भी कह दूं मोदी जी ऐसे वो ऐसे कैसी बातें करते हो फॉरेन पॉलिसी के मैटर में? आज भारत में जरूरत है एकजुट होने की। एक एक करके बोलिए सर, आप लोगों का सवाल जवाब भी तो दर्शक सुन पाए। आरपी सिंह जी मैं आपके पास आ रही हूं। कांग्रेस का ये कहना है कि जो स्टैंड होना चाहिए, राहुल गांधी बड़े नेता है, विदेशों में जाते भी है, वो विदेशों में इंटरव्यूज भी देते हैं, अपना तमाम व्यूज रखते हैं वो अलग अलग मुद्दों को लेकर। लेकिन जब बात आती है कनाडा में हिंदुओं पे हमले को लेकर या बांग्लादेश में हिंदुओं पे हमले को लेकर, तो वरुण पुरोहित जी का कहना है कि जो स्टैंड भारत सरकार का है वही मान लिया जाए। सहमत है इससे आप, या आपको लगता है कि नहीं कनाडा में जो हिंदुओं पे हमला हुआ इस पर पार्टी को बोलना चाहिए, कांग्रेस को बोलना चाहिए, अखिलेश यादव को बोलना चाहिए, ममता बनर्जी को बोलना चाहिए? मैं राहुल गांधी का उस बयान का आपका ध्यान दिलाता हूँ जिसको कहा सिखों को कड़ाई पहन दिया जाता है, पगड़ी नहीं बांध दी, गुरुद्वारे दिया। और जब ये बोला और कहा सिखों को देश में कष्ट है, उससे पहले गए तो बोला था सिखों को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। एग्जैक्टली यही बात उन्होंने बोला धन्यवाद राहुल गांधी जी, आपने हमारी जो हम कहते थे सिखों को कैसे, देखो एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हिंदुस्तान का ये कह रहा है और ये तकलीफ हमारी है, इसलिए हम खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। तो इसलिए तो नहीं बोल रहे वो, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंदर खाते कि ऐसा तो नहीं हो रखा कि तार जोड़ रखे हो कहीं ना कहीं। ये तो हिंदुओं के मंदिर पर हुआ, वहां पर एक जो खालसा जवान लग रहा था उस पर हमला हुआ। एक अक्षर तो बोलते नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कारण है। अब एक स्टेटमेंट दी थी उन्होंने यहाँ पर जिसमें कहा था इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट। अमृतपाल ने रिपीट करी। अरे पुरोहित जी मैंने आपको टोका नहीं। पुरोहित जी आप बोलना ना, पुरोहित जी बोल लीजिएगा, जवाब दे लीजिएगा, पहले बोल ले, वो आपकी बारी में नहीं बोल रहे थे। हाँ तो अमृतपाल ने कहा एग्जैक्टली हम यही कहते हैं कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, इसलिए पंजाब को अपना अधिकार तय करने का हक है। अगेंस्ट वर्ड यूज किया उन्होंने। फिर जब कश्मीर पर हमने 370 को रिवोक किया, उसके अगले दिन राहुल गांधी ने कहा कि वहां पर कत्लो वगैरह चल रहा है, खून की नदियां, कुछ ऐसे बोल दिया, खून की नदियां बह रही हैं। एग्जैक्टली सेम बयान इमरान खान ने यूएन में जाकर बोला कि ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, यहाँ पे नेता है राहुल गांधी विपक्ष के, वो ऐसी बात बोल रहे हैं तो इस वक्त खून की नदियां बह रही हैं, इसलिए चिंता करनी चाहिए। यूएन में उनको कोट किया। तो कहीं ना कहीं सब मामले में दिखता है कि तार जुड़े हुए कहीं ना कहीं। ये तो गाजा के ऊपर, हमास के ऊपर, फलस्तीन के ऊपर सब पे बयान आते हैं कि ये गलत हो रहा है। तो वरुण जी 30 सेकंड में जवाब, फिर मैं परमिंदर जी के पास जाऊंगी। वरुण जी 30 सेकंड में जवाब। वो कह रहे हैं कि गाजा पे जवाब देते हैं, आप बयान देते हैं, राहुल गांधी कश्मीर को लेकर अपनी बात कहते हैं, हर मुद्दे पर कहते हैं, इस पर कुछ नहीं कह रहे। जी भाई हिंदुस्तान में सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी की है। मैंने आपको कहा राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है। और हिंदुस्तान में कोई बैटर आएगा, पार्लियामेंट का भी सेशन आने वाला 25 नंबर से, उसमें डिस्कशन तो होगा फॉरेन पॉलिसी पे, क्यों नहीं होगा। और हर जियो पॉलिटिकल कंडीशंस अलग अलग होती है। बांग्लादेश हमारा टुकड़ा है, कनाडा टुकड़ा थोड़ी है। कनाडा का प्रधानमंत्री कांग्रेस का सदस्य थोड़ी है। इंदिरा गांधी को हमने खोया, हम पागल है जो वहां तार जोड़ेंगे खालिस्तानियों से और फिर हमारे नेता को खोएंगे। मतलब किस प्रकार का आप निम्न स्तर बौद्धिक क्षमता का आप बता रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब मैं कह रहा हूं कि ये बात ही मत करिए आप, कनाडा में हिंदू कर रहे हो तो क्या सिखों से हो रहा है, तो क्या हिंदू सिख डेवलप वापस से डिवीजन करना। आरपी सिंह जी मैं आपके पास आऊंगी। आप चाह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी के मामले में भाई किस सिखों का और हिंदुओं का क्यों से डिवीजन दिखा रहे हो आप? आपके ही भारतीयों पे हमला हो रहा है जब तो समझ में आ रही है। बार